नमस्कार। भूमि न्यूज के विशेष कार्यक्रम किताबें में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज आपके बीच हम किताबें कार्यक्रम की 8वीं कड़ी लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक नाटककार के बारे में। एक ऐसा नाटककार, एक ऐसा अभिनेता जो कि अपने नाट्य स्थल पर ही अपनी शहादत दे दी। हम बात कर रहे हैं सफदर हाशमी की। सफदर हाशमी एक ऐसे कलाकार थे, एक ऐसे अभिनेता थे कि वो कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाते थे, अंग्रेजी अखबारों में पत्रकारिता करते थे और साथ ही साथ सामाजिक आंदोलनों में भी उनकी भागीदारी होती थी। सफदर जी की जब हम बात कर रहे हैं जी, तो एक तो जैसा कि आप बताए कि वो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे जी, लेकिन लोक भाषा में और हिंदी भाषा में वो कई नाटक की रचना की जी। और नाटक भी देखेगा तो उनकी विविधता बहुत ज्यादा है। अगर उनकी नाटक राजा के बाजा को ले लें तो आप देखिएगा कि शिक्षा पर जो परेशानी थी, शिक्षा का जो उस समय की स्थिति थी, उस पर वो बारीकी से जैसो अपने पात्र के माध्यम से इस बात को कहे। वहीं जब हम जब राजा की बाजा की बात कर रहे हैं जी, तो राजा का बाजा में उसने बस इतना ही नहीं, पात्रों के माध्यम से 5 दानों के रूप में पूरी व्यवस्था को सामने रख दिया था। हाँ, अब जब हम उनको महंगाई की मार नाटक को देखेंगे तो आप देखिएगा कि उस समय पर जो महंगाई की स्थिति थी उस पर उन्होंने चर्चा की। जब हम मशीन नाटक को पढ़ते हैं तो लगेगा कि मजदूर के सवाल को जैसे उठाने का काम किए। तो आप देखिएगा कि एक व्यक्ति जो कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाते हैं और समाज के भिन्न भिन्न तरह के लोगों के जीवन के बारे में अपने रचना में पिरोते हैं और आम दर्शक के बीच में ले जाते हैं उसके माध्यम से जी। और जैसा कि आप कहे कि उनकी शहादत भी हल्ला बोल नाटक करते समय हुआ जी। उस समय के जो असामाजिक तत्व थे उनको ये सारा चीज अच्छा नहीं लग रहा था और शायद ये जानते भी नहीं थे कि ये नाटक करने वाला व्यक्ति जैसे पूरा देश के जाने माने नाटककार और अभिनेता है और उन पर जैसे हमला कर दिए। और शायद हम समझते हैं कि नुक्कड़ नाटक के इतिहास में सफदर हाशमी पहला नाटककार है जो नुक्कड़ नाटक पर लगभग 10,000 दर्शक से ज्यादा लोग उनके नाटक को जैसे देखने का काम करते थे। तो ये एक अद्भुत प्रतिभा के धनी सफदर हाशमी थे और अपना कलम वो आम आवाम के लिए जो है सो उठाने का काम किए और उस सवाल जो आज उनके इतना दिन जाने के बाद भी हमारे बीच में है, इसलिए सफदर हाशमी के लिखी हुई नाटक को न केवल पढ़ना चाहिए बल्कि अगर आप कलाकार हैं तो उसका मंचन भी करना चाहिए और मंचन करने के साथ साथ जो सवाल, बुनियादी सवाल जो जनता के बीच में है उसको जैसे हमको जनता के बीच में ले जाने की जरूरत। जी जी बिल्कुल। और सफदर हाशमी ने उनकी जब शहादत हुई तो वह वक्त कौन सा था? ये चुनाव का वक्त था, एमसीडी का चुनाव हो रहा था दिल्ली में और वो नाटक कर रहे थे हल्ला बोल। हल्ला बोल नाटक करते वक्त उनकी जब हत्या हो रही है तो यह हम असामाजिक तत्व न कहेंगे बल्कि यह एक राजनीतिक हत्या थी। हाँ, राजनीतिक हत्या थी क्योंकि सफदर हाशमी जो है अगर उनकी जीवन गाथा को थोड़ा अवलोकन करेंगे तो छात्र जीवन में ही वो छात्र के सवाल पर लेकर आंदोलन करते थे जी। जब वो संस्थापक में से थे और जब वो विश्वविद्यालय के अंदर गए तो शिक्षकों के सवाल पर लेकर जैसे वो पूरे आंदोलन की जी। जब उसी समय वो औरत के जो है सो सवाल पर जो है सो महिलाओं के सवाल पर भी काफी जो है सो संवेदनशील और चिंतित रहते थे और चिंता के साथ साथ वो आगे बढ़ने का काम करते थे जी। उसी तरीके से अगर आप देखिएगा कि मशीन नाटक को अगर गौर कीजिएगा तो मजदूर को सवाल को लेकर भी जो है वो जो है सो संवेदनशील होते थे। तो ये एक व्यक्ति अनेक लोगों के संवेदना से संवेदित होते थे और लोगों को प्रेरित करते थे कि चलो सुंदर समाज बनाने के लिए आगे बढ़ो जी। और सफदर हाशमी के जब इतने नाटक हैं तो हम लोग एक नाटक पर चर्चा करते हैं कि जब हत्यारे की चर्चा जी, हत्यारे नाटक में
उन्होंने सांप्रदायिकता के कारण को खोज निकाला। और वह कारण क्या था? वह कारण था कि पूंजीवाद जिस प्रकार से आगे बढ़ चढ़ के सर पे बोल रहा है, और पूंजीवाद लोगों के बीच में तफरका पैदा करने के लिए हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा कराता है। उसका एक बहुत जीता जागता उदाहरण था जब वो अपहरण भाईचारे का नाटक लेकर आए, तो जिस तरीके से हमारा सामाजिक और राजनीतिक वातावरण था उसको जैसो प्रेरित कैसे करता है, उसमें उन्होंने बखूबी जैसो दर्शाने का काम किया। और अपहरण भाईचारे उस दौर में लिखा गया था, 80 का दशक में लिखा गया, लेकिन आज भी अगर देखिएगा तो आज 2022 में भी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो आज देखिएगा कि धार्मिक उन्माद किस तरीके से भाईचारा खतरा में है, उसका आगाह सफदर हाशमी जैसे विद्वत जन जो है, विद्वान जो है 80 के दशक में करके लोगों को सचेत करने का काम किया था। और सचेत करने का काम हत्यारे के जरिए भी, जब उन्होंने कहा एक छोटा सा ताला की फैक्ट्री को लेकर जी, और नाटक की रचना कर दी, ताला, अलीगढ़ का ताला। अब छोटे छोटे घरों में, झोपड़ियों में और मजदूरों के बीच में ताला बनाया जा रहा था, और ताला बनाने की फैक्ट्रियां जो थी, अब उनकी फैक्ट्रियों के ताले नहीं बिकते थे और मजदूरों के ताले बिकते थे। तो इन दोनों के बीच में तफरका पैदा करने के लिए किस प्रकार से धर्म का इस्तेमाल किया अपने पूंजी को बढ़ाने के लिए पूंजीवादी लोग। हाँ, ये तो और इसमें ये कहते हैं कि मौत फिर मौत है, आगाज से अंजाम तक। जी, मौत न हिंदू होता है न मुसलमान होता है। अपने दर्शकों को इस नाटक के जरिए यह भी बता रहे हैं, यह भी लोगों को जगा रहे हैं कि मौत हिंदू नहीं होता है, मुसलमान नहीं होता है, और बाप भी हिंदू और मुसलमान नहीं होता है। तो सफदर हाशमी के अगर आप पूरी चीज को देखिएगा तो आप पाइएगा क्या कि वो समाज के अंदर जो विविधता है उसमें जो एकता की बात उन्होंने कहे थे जी, और जो आगाह किए थे जी, कि हमको जो है सो कैसा समाज चाहिए, जो सवाल उन्होंने खड़ा किया था वो सवाल आज भी हमारे पास में जस के तस बना हुआ है। इसीलिए सफदर हाशमी का नाटक का पुनर्पाठ करने की जरूरत है, इसलिए सफदर हाशमी के व्यक्तित्व को पढ़ने की जरूरत है कि हमारे समाज में अगर ये परेशानी है, अगर ये सवाल है, तो इस सवाल को समाप्त करने के लिए, ये सवाल के समाधान करने के लिए हमको एक पहल करने की जरूरत है। इसलिए भी सफदर हाशमी के नाटक को पुनर्पाठ करने की जरूरत है। और सफदर हाशमी के नाटक के पुनर्पाठ की जरूरत इसलिए भी है कि आज जिस प्रकार से सांप्रदायिकता सर चढ़ के बोल रही है, उसके जवाब के लिए भी हमको अपने विचार को मजबूत करने के लिए सफदर हाशमी के नाटकों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और उसका मंचन भी करना चाहिए। जी, और अब देखिए, ये तो सांप्रदायिकता के सवाल हो, और पूंजीवाद जिस प्रकार से सर चढ़ के बोल रहा है और जिस प्रकार से राजनीति जो है हमारी किस ओर जा रही है, उसको समझने के लिए समरथ को नहीं दोष गोसाई उर्फ महंगाई की मार। जी, तो आप देखिएगा कि वो तो नाटक तो लिखे ही हैं, इसके साथ साथ वह कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से भी लोगों को प्रेरित कर रहे थे। अब राजा के बाजा नाटक को अगर देखिएगा तो उसमें भी उन्होंने एक गीत जो हमारा लोक शैली में जो धार्मिक चीजों को संदेश देते हुए लोगों को संदेश देता है, उसी तरीके से आप उनके हर नाटक में, महंगाई के मार में भी देखिएगा कि एक जैसो गीत के माध्यम से भी एक संदेश देने का काम किए हैं। और उनके स्वतंत्र कविता में भी आप देखिएगा कि औरत के नाम पर जैसो कविता को लिखे, बहुत मशहूर भी हुआ। किताब के नाम पर जैसो जो किताबें वह भी काफी जैसो पॉपुलर हुआ। तो लगता है कि एक व्यक्ति जो अंग्रेजी के शिक्षक होने के साथ साथ वह हिंदी पट्टी में भी उतना ही दखल देते थे, उतना ही अपना ताकत के साथ में लोगों को बताते थे कि आप जैसो, आप बेहतर जैसो काम करने का
काम कीजिए और जो बहुसंख्यक जनता है उसकी जो भाषा है उस भाषा में उनकी चीजों को ले जाने का काम कीजिए। जी, बहुत अच्छा कहा आपने कि राजा का बाजा। जब राजा का बाजा हम याद कर रहे होते हैं तो हमें एक डायलॉग याद आता है जी, वो प्रोफेसर लोगों का, और उस डायलॉग की कड़ी किस प्रकार से मिल रही है। जी। देखिए, एक हिंदी का प्रोफेसर पढ़ा रहा है क्या, कल 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 करता पानी, छल 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 कर रहता प्राणी, अर्थात जल की द्रव्यता और मनुष्य की सभ्यता में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। इसी विषय में प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन का कहना है कि अब यहां पर अंग्रेजी का प्रोफेसर क्या है, ये पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर आ जाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द होली बुक कनकर्स राइट्स lays down for federal setup and multi-party system with the heterogeneous masses under the cover of secularism, socialism and democracy. अब इसके आगे पढ़ाने वाला क्या बात है? देखिए ये किस प्रकार से कड़ी मिली है और क्या हमें कॉलेज में पढ़ाए जा रहे हैं और हमारे व्यवहार में उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति का पर्दाफाश करता है राजा का बाजा। हाँ, आप देखिए ना उसकी जो इंटरव्यू की शैली है जी, अगर इंटरव्यू लेने वाला सत्ताधीश के अनुयायी अगर चाह लेंगे कि हमको आपको नहीं लेना है तो हम तरह तरह के जैसो बातें जो है सो बनाने के लिए जैसो काम करते हैं। तो उनकी उस समय एक विद्यार्थी की क्षमता दक्षता का मूल्यांकन नहीं होता है, उस मूल्यांकन यह होता है कि सत्ता ने किसको अपना जो है सो अनुयायी चुनना चाहता है। आज भी यही हो रहा है, यस मैन, आज भी वही हो रहा है। बिल्कुल, आज भी जो है सो बड़े जिस पूंजीवादी की बात आप कहे कि आज बड़े कॉर्पोरेट, आज के जमाने में कॉर्पोरेट बोलते हैं, कॉर्पोरेट के हिफाजत के लिए अभी सत्ता वही काम कर रही है जो सत्ता राष्ट्रीय उस समय बोल के गए, उस समय दिखा के गए कि यही हमारा तस्वीर है। तो सफदर हाशमी के व्यक्तित्व को जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सुधन्वा देशपांडे के द्वारा लिखित हल्ला बोल, द डेथ एंड लाइफ ऑफ सफदर हाशमी। ये पुस्तक में सुधन्वा देशपांडे ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है कि सफदर हाशमी का जीवन किस रूप में रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी एक नए लेखक और पुस्तक की चर्चा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद। लेकिन हाँ, चलते चलते एक आग्रह कि यदि आपने भूमि न्यूज पलामू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें और अपनी टिप्पणी निश्चित रूप से दें ताकि हम आने वाले दिन में और बेहतर कार्यक्रम बनाकर आपके बीच में प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।